खैरपुर जिंद की तहसील पीरजोगोट में जहरीला दूध पीने से 2 बच्चों समेत एक ही खानदान के 8 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। ये अफसोसनाक वाकया हबीब बरोही नामी गांव में पेश आया है, जहां कमिश्नर सखर ने वाक़े का नोटिस लिया है, तफसीली रिपोर्ट मांग ली है। जाँ बहक अफराद की लाशें घर पहुंचने पर पूरे गांव की फ़ज़ा सोगवार थी। वर्षा ने इल्ज़ाम आयद किया कि सिविल अस्पताल में इंतजामात और डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे। बर वक्त तिब्बी इमदाद मिल जाती तो कई अफराद को मरने से बचाया जा सकता था। सो दिस इज़ ऑल्सो वन साइड ऑफ द रियलिटी। इट मेक्स यू वंडर ना कि एक्चुअली जहरीला दूध, तो ये दूध ख़राब हो गया था, किसी ने जहर डाल दिया था। सवाल तो बहुत से उठते हैं कि एक्चुअली इधर हुआ क्या था। और ऑब्वियसली जो वर्षा जो पीछे रह गए हैं उन्होंने तो बहुत से इल्ज़ामात लगाए और उन्होंने गफलत बरतने वाले तिब्बी अमले के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया, जो कि डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। और डॉक्टरों के ख्याल में दूध या रात के खाने में कोई जहरीली चीज़ थी जिससे हलाकतें हुई। ताहम टेस्ट जो हैं उनके बाद ही असल हकीकत जिससे पर्दा उठेगा कि एक्चुअली हुआ क्या। आई थिंक कोई भी खबर सुनेगा वो इंटरेस्टेड तो होगा टू फाइंड आउट क्या हुआ है। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये वाक़या खैरपुर के तालका पीरजोगोट के गांव हैबत बिरोही में पेश आया है। इस वाक़े में गुलबेग नामी शख्स के 8 बच्चे, जिनमें 5 बेटियां और 3 बेटे, जबकि एक भतीजा जो कि नवा शख्स है, इन तमाम बच्चों की अमवात हुई हैं। जबकि गुलबेग खुद, इसकी बीवी और इसके बड़े भाई अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इन्हीं लोगों ने आके बताया था कि दूध पिया है, जिसके बायस ये वाक़या पेश आया है। ताहम डॉक्टरों का कहना है कि पॉइजनिंग की ही वजह से ये तमाम लोग अस्पताल लाए गए थे। दूध में कुछ मिला हुआ था या दूध खराब हो गया था, अभी कुछ भी कहना कबले अज़वक्त होगा। ताहम अंदेशा यही जाहिर किया जा रहा है कि या तो दूध में छुपकली या फिर कोई जहरीला कीड़ा गिर गया था, जिसकी वजह से दूध इतना ख़राब हुआ और इतनी अमवात हुई पीने की वजह से। ताहम डॉक्टरों की जानिब से जो अस्पताल में ये तमाम लोग लाए गए थे, इनके मैदे के, ब्लड के और यूरिन के नमूने लिए गए हैं कीमियाई रिपोर्ट के लिए, जो कि रोहड़ी भेजे गए हैं। और ये रिपोर्ट आने पे ही हतमी तौर पे बताया जा सकेगा कि दूध में ऐसा क्या था और ये वाक़या दूध पीने ही की वजह से पेश आया है या कुछ ऐसा खाया है उन्होंने जिसकी वजह से इतनी अमवात हुई हैं। बहुत ही कोई ख़तरनाक किस्म की बात है, क्योंकि अभी सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं कि एक्चुअली क्या हुआ होगा। और ख़ास तौर पे जो आपने जिक्र किया है ना कि हो सकता है कि दूध में कोई जहरीली चीज़ गिर गई हो, और ऐसे वाक़यात हमने एक्चुअली इन द पास देखे भी हैं। आपको पता है ना, छिपकलियाँ वगैरह भी जहरीली होती हैं और इस तरह अगर खाने में फैल जाएं, लेकिन ये तो खैर बहुत ही ज़्यादा लोग इससे फौत हो गए। अच्छा, ये भी बताइएगा, हमारे साथ ही हैं अभी किसी को गिरफ्तार वगैरह किया गया है? ये हम पूछना चाहते हैं, पुलिस और हुकाम ने कार्रवाई अब तक क्या की है और क्या किसी को गिरफ्तार भी किया है? कोई जिम्मेदार मिला उन्हें? कोई ऐसी डिटेल बताइए। देखें, अब तक मुतासरीन ने पुलिस को ना तो कोई अपनी दुश्मनी जाहिर की है, ना ही किसी पे कोई शक जाहिर किया है, जिसके बायस पुलिस ने अब तक कोई गिरफ्तारी तो नहीं की है। लेकिन हर जाविये से इस केस की तफ्तीश की जा रही है। पुलिस ने मुतासरीन के ज़रिए इस्तेमाल उनके घर से तमाम बर्तन, खाने पीने के अपने तहवील में ले लिए हैं फॉरेंसिक टेस्ट कराने के लिए। ताहम पुलिस का कहना है कि जो मजीद थोड़ी बहुत तफ्तीश हुई है उस इलाके से, तो पता चला है कि इस खानदान के कुछ मवेशी भी कुछ 3 से 4 दिनों में मरे थे। और इस खानदान का कहना था कि इनका दूध रखे रखे जो है बिल्कुल हरा हो जाता था, ख़राब हो जाता था। तो इस हवाले से भी मुकम्मल तौर पे तफ्तीश की जा रही है कि ये वाक़या कैसे पेश आया। अच्छा, यहाँ से जो लोग मुतासर हुए थे वो बर वक्त के अस्पताल पहुँच सके? क्या अस्पताल में सहूलियात की अदम फरहमी की भी इत्तलात मिल रही हैं? इस इलाके की हेल्थ एंड रेस्क्यू फैसिलिटीज़ की कारकर्दगी भी हमें प्लीज़ बताएं कि क्या है यहाँ पर सूरत हाल? जी बिल्कुल, पीरजोगोट में तालका अस्पताल कायम नहीं है, ताहम बेसिक हेल्थ यूनिट मौजूद है जहाँ पे डॉक्टर भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे मरीज़ों को एम्बुलेंस हासिल करने के लिए भी मुश्किलात का सामना रहता है। मुकामी अफराद ने इस मुतासरा ख़ानदान की हालत गैर होने पे इन्हें
अपने तौर पे सिविल अस्पताल खैरपुर मुंतकिल किया था, जहां पे ये ज़ेरे इलाज रहे। कुछ बच्चों की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पे इन्हें सिविल अस्पताल खैरपुर से सिविल अस्पताल सक्खर रेफ़र कर दिया गया था। ताहम एक और ख़ास बात यह है कि जब इन बच्चों की अमवात हुई तो उस वक्त तो इन्हें एम्बुलेंस फराहम की गई इनके गांव तक ले जाने के लिए, लेकिन जब इन बच्चों की नमाज जनाजा और तदफीन का वक्त आया तो इन्हें उस वक्त एम्बुलेंस फराहम नहीं की जा सकी, जिसके बायस इन तमाम बच्चों की मैयतें ट्रैक्टर ट्राली पे रख के कब्रिस्तान तक पहुँचाई गई। ओहो, बहुत ही ये तो ट्रेजिक किस्म की ख़बर है। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर, आपने हमें बताया है। लेकिन पूरी एक फैमिली का वाइप आउट हो जाना, 8 लोग एक ही फैमिली के, और अभी तक ये भी नहीं पता चल रहा कि एक्चुअली हुआ क्या। कोई फाउल प्ले का भी कुछ वैसे तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि एक्चुअली क्या हुआ होगा। वैसे इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। 100% इस तरह वाइप आउट हो जाना कुछ खाने पीने से, और उससे पहले भी यासिर जो बता रहे थे कि कुछ मवेशी भी इन लोगों के जो हैं वो इसी तरह ही ख़त्म हो गए थे, तो कुछ भी हो सकता है।